It is a cylinder, it is a sphere, or it is a cube या क्यूबॉइड और एनी क्लोज सरफेस। कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ हमको क्यू लेना है। क्यू क्या है हमारा? क्यू इन क्या है? नंबर है। क्या चीज़ का है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। वो चार्ज इन साइड में है। कहाँ है? इन साइड द क्लोज सरफेस है। तो हमको सिर्फ उतना ही से मतलब है, ठीक है। इसलिए लिखता है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज, दूसरा पॉइंट है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या है कि फ्लक्स जो हमारा है कि जो फ्लक्स जो फॉर्मेशन जो हमारा हो रहा है, फ्लक्स जो बन रहा है वो क्या है? क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेज इनसाइड में। गॉसियन सरफेस के जो अंदर में जो चार्ज है, एक चार्ज हो, दो हो, 5, 10 जो भी वाट एवर भी, जो इनसाइड में चार्ज जो है वही फ्लक्स उसी से होता है। फ्लक्स थोड़ा क्लोज सरफेस डिपेंड्स, क्लोज सरफेस डिपेंड्स किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा जो फॉर्मेशन जो हो रहा है किस पर आ रहा है? ओनली क्यू इन बटा एप्सिलॉन 0 है, माने इनसाइड द क्लोज सरफेस जो है उस पर हमारा निर्भर कर रहा है। क्यू इज द इनसाइड, क्यू जो हमारा है इनसाइड है, जो अंदर में जो है गॉसियन सरफेस के अंदर में जो है इनक्लोज्ड जो है उसी टेक पार्ट्स कर रहा है। इसलिए फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, या कह सकते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस। इन द विसिनिटी का मतलब VICINITY। क्या इसको लगते हैं? इसको लिख सकते हैं विसिनिटी। क्या लिखेंगे? इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस के विसिनिटी में है, माने अगल बगल में है, अंदर में है और बाहर में है। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं उस पर टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है टोटल कंसीडर किया जाएगा। इसलिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने जो कंसीडर किया यहाँ पर भी लिए हैं कि यहाँ पर भी देखें दोनों लिए हैं ना, यहाँ देख ले क्लियर है कि यहाँ इनसाइड में Q1 Q2 है, बाहर में -Q3 है। तो हमारा E फाइनल कितना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है E1 + E2 + E3 आ रहा है ना हमारा। तो हमारा अभी बाहर को कंसीडर किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं, लेकिन ये किसके लिए है? ओनली फॉर E के लिए है, ओनली फॉर E के लिए है। बाकी जो Q इन बटा एप्सिलॉन 0 जो उतना जो वैल्यू आ रहा है E.dA का सरफेस इंटीग्रल का, वो कितना आएगा? Q इन, अंदर में जो Q है सिर्फ वही टेक पार्ट करेगा बटा एप्सिलॉन 0। देखिए, ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट। क्या है? गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट, बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। कहता है कि कूलम्स लॉ और गॉसियंस लॉ जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, हम एक दूसरे को ड्रॉ कर सकते हैं, माने ड्राइव कर सकते हैं। जैसे गॉसियंस लॉ अगर हम लेते हैं तो उससे कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ से गॉसियन लॉ निकालते हैं। हम आगे हम लोग बनाएंगे, इसको हिसाब बना रहे हैं जल्दी में ही। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम लोग। क्लियर है इतना? क्या व्हाट इज गॉसियस लॉ, व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज फ्लक्स, क्या उस पर एंगल से क्या असर होता है, क्या क्यों पॉजिटिव निगेटिव, और ये जो हो रहा है फ्लक्स जो फॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा, है कि नहीं? यहाँ देख लिए फ्लक्स जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? फ्लक्स जो आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ ए 10 सेंटीमीटर इज प्लेस विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 Vm-1 V/m। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द फ्रेम। यहाँ क्या है? एक सरफेस है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम है 10 सेंटीमीटर का। पॉजिटिव नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो सीधा वो अपवर्ड में है, और दैट इज मेकिंग एंगल विद इस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 20 Vm-1। तो फाइंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20 Va-1, फाइंड द माने V/m, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बॉन्डेड बाय द फ्रेम। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए क्या है, द सरफेस सोल्यूशन, द सरफेस कंसीडर्ड इज प्लेन एंड इज यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए बीते, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, बराबर सब जगह है, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, सब जगह बराबर है। तो डेल फाई बराबर कितना होगा, E.ds होता है, ठीक है, बराबर E डेल्टा एस, शॉर्ट कॉस 60 डिग्री हो गया। E बराबर 20 Va-1 दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड डेल्टा एस सरफेस एरिया क्या होगा, A² हो जाएगा, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 गुना 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में बदल दिए, 0.01 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 0.1 इंटू 0.1 कर दीजिए, 0.01 मीटर स्क्वायर आ गया। आई इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, इसलिए कितना आ गया हमारा 0.1 Vm आ गया, ठीक है। कितना आ गया, फाई का वैल्यू 0.1 आ गया, ठीक है। इसलिए डेल फाई बराबर कितना हो गया, 0.1 Vm, यानी फ्लक्स जो हमारा बन रहा है इसमें। ओके है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं, थोड़ा आगे देखिए एक चार्ज है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं क्या चीज़ कि हम ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक सेंटर ऑफ द स्फीयर पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या है, टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव, आउटवर्ड नॉर्मल हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। वो नॉर्मल में पॉजिटिव E के लॉन्ग में ही वो भी आ रहा है, E के लॉन्ग में, E कुछ नहीं, E सब दिखाया हुई कुछ नहीं, सब चीज़ E के लॉन्ग में नॉर्मल है, ठीक। इस पर 90 डिग्री पर हो जाएगा, सरफेस एरिया पर E के लॉन्ग में हो रहा है। फाइंड फाई ऑफ E, माने फ्लक्स निकालना है E के थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज। इसके चलते Q एक चार्ज है अंदर में रखा हुआ है। तो यहाँ इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग जो एप्लीकेशन जो देख रहे थे कि कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैसे करते हैं, तो गॉस लॉ से हम क्या ले जाते हैं, कूलम्स लॉ में, और कूलम्स लॉ से गॉस लॉ में हम कैसे कन्वर्सन करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं किससे, कूलम्स लॉ से, कहाँ पहुँचेंगे, गॉस लॉ तक। तो देखिए फाइंड E थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द इनक्लोज चार्ज, ठीक है। E बराबर क्या होता है, Q/4πε0 r², ओके है, दिस इज अ कूलम्स लॉ। एज नॉर्मल क्या है, एज नॉर्मल पॉजिटिव इज, नॉर्मल क्या है इसमें, नॉर्मल पॉजिटिव आउटवर्ड में आ रहा है, इसलिए फाई बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। माने E और DA या DS, DA और DS सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जिसे DA हो लिखा है, कहीं DS लिखा है, कहीं A लिख देगा, कहीं S लिखेगा। तो सरफेस एरिया जो है S हो गया, DS उसका स्मॉल जो छोटा सा जो एलिमेंट लिए हैं इसलिए DS है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चारों तरफ हो जाएगा, ओके है। एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ DS लिए हैं, ठीक है। आज DS पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में लग रहा है, और ठीक इसी पर परपेंडिकुलर, इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर, माने A का भी डायरेक्शन हमारा इसी लाइन में हमारा A भी जा रहा है, E भी जा रहा है, ठीक है। या ऐसे दिखाइए, या साइड में ऐसे दिखा सकते हैं, माने साइड में कि एक यहाँ से ऐसे आगे की ओर हमारा A जा रहा है, या इसमें तीर मारिए, या बगल से एक तीर मार के यहाँ हमको दिखाइए आप कि क्या जा रहा है, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर या सरफेस S जो दिखा रहे हैं, S लिखिए, A लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। या DS हो गया ये, या DS इसको लिख रहे हैं, ऑलरेडी DS हम दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें E और DS दोनों एक ही लाइन में है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा कितना आ रहा है हमारा, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो एज नॉर्मल, हाँ, थीटा 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 जैसे ही आएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, इससे डेल फाई बराबर E.ds हो गया, ठीक है, हो गया ना। E.ds होगा बराबर Q/4πε0 r² हो गया, I इंटू DS हो जाएगा, ठीक है। तो समिंग ओवरऑल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल, अब छोटा छोटा जो हम लोग जो लिए हुए हैं एलिमेंट, जो छोटा लिए इसका लिए वो पूरे समय हम पूरा इंटायर स्फेयर में सर्कुलेट कर देंगे, तो इंटायर एरिया कितना होता है, बोलिए, जानते ही हैं कि समिंग ओवरऑल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल, इसको इंटीग्रेट कीजिए, समिंग कीजिए, सरफेस पूरा स्फेरिकल सरफेस पूरा कितना हो रहा है, 4πr² होगा ना, है। तो इसलिए फाई बराबर कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का ही दिखा रहा है, Q/4πε0 DS, ठीक है। DS उसका एरिया है, क्या है, DS उसका स्मॉल एलिमेंट का एरिया लिए हुए हैं DS। तो समिंग ओवरऑल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस क्या रहा है, फाई बराबर समेसन डेल फाई बराबर क्या हो, KQ/r², K हम बराबर लिख रहे हैं, K बराबर क्या होता है, 1/4πε0 को K दिखा रहे हैं, ठीक है। माने K बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर, K इज 1/4πε0 है ना। तो KQ दिखाते हैं, KQ/r² हो गया। I इंटू डेल्टा S है, ये कितना है, डेल्टा S है,
ठीक है, बराबर क्या क्या हो गया, के क्यू बटा आर स्क्वायर, एंड के क्यू सरफेस कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए ये बराबर जो यहाँ लिखे हैं कितना हो जाएगा, इसको यहाँ अलग से भी लिख देते हैं, क्यू बटा कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और गुना कितना होगा अभी ऊपर में 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, कितना बचा क्यू बटा एप्सिलॉन 0, इसलिए फाई बराबर क्या बचा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। क्या है ये, यही क्यू बटा जो एप्सिलॉन 0 आ रहा है, यही तो हमारा क्या है गॉसेस थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम हमारा कितना आता है, देखिए क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्या रहा है क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है, ओके है, क्लियर है। एंड क्यू इज द ओनली क्यू इज द चार्ज है जो कि इनसाइड द ट्रैक है, इनसाइड द स्फीयर है, इनसाइड द स्फीयर में है, इसलिए इसको क्यूइन बताते हैं, लिखते हैं गॉसेस लॉ में क्यूइन है, यही क्यू है, या क्यूइन लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, यही तो हमारा गॉसेस थ्योरम है। तो कहाँ से शुरू हम किए, कूलम्ब्स लॉ से, कहाँ पहुँचे, कूलम्ब्स लॉ से हम शुरू किए हैं, यहाँ पर से देखिए कूलम्ब्स लॉ से हम यहाँ से शुरू किए हैं, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर से, और सीधा हम लोग को रिजल्ट आ रहा है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक दूसरा एग्जाम्पल है, ए यूनिफॉर्म ई एग्जिस्ट इन स्पेस, स्पेस में पूरे स्पेस में ई एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, थ्रो ए सिलिंड्रिकल सरफेस, माने एक सिलिंड्रिकल सरफेस को, इसको गॉसेस सरफेस भी बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल है सरफेस विथ द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ई का जो देखिए ई पर ई जो हमारा आ रहा है, ई का जो डायरेक्शन है वो एक्सिस है, सिलेंडर का सीधा ऐसा एक्सिस होगा ना, उसी के लॉन्ग ई का है। तो नॉर्मल क्या हो रहा है, ये जो सिलेंडर दो इसमें सरफेस आ रहा है ना हमारा, देखिए एक तो हमारा ई सरफेस, एक ई सरफेस हमारा बन रहा है, एक हमारा यहाँ पर भी 2 सरफेस हो रहा है, 2 सरफेस हो गया, ये दोनों क्या हो गया प्लेन सरफेस हो गया, एक कर्व सरफेस हो गया, क्या हो गया कर्व सरफेस डेल्टा एस एरिया लेते हैं, और डेल्टा एस पर नॉर्मल सरफेस एरिया डी ए जो हम वहाँ पहले ले रहे थे उसी को डी एस दिखा रहे हैं, और सरफेस एरिया ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल माने वेक्टर है, कौन वेक्टर है, ये इसका डी एस का वेक्टर है, ये किधर लगेगा हमारा, माने सरफेस वेक्टर कहाँ लग रहा है, या एरिया वेक्टर कहाँ, एरिया सरफेस एरिया वेक्टर कहाँ लग रहा है, तो सीधा इससे परपेंडिकुलर लग रहा है, ओके। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसलिए नॉर्मल टू द एरिया डी एस क्या हो रहा है, ई इज पैरेलल टू एक्सिस, ई हमारा जो है एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए डेल फाई बराबर कितना हो रहा है, देखिए हमारा कितना आ रहा है, डेल फाई बराबर ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस कितना हो रहा है, यहाँ एक दूसरा से कितना आ रहा है 90 डिग्री, ई जो बन रहा है ई और इसके बीच का कोण जो हमारा कितना हो रहा है, यहाँ सीधा ई जो ऐसे बन रहा है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है, बना है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ई हमारा कितना आ रहा है, फाई कितना आ रहा है 0 हो गया, cos 90 0, इसलिए डेल फाई बराबर 0, इसलिए दिस इज द ट्रू फॉर ईच अ स्मॉल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, समिंग ओवर ऑल सरफेस, पूरा समिंग इसको कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, फाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना फाई बराबर हो जाएगा 0, ओके है, ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है, कोई डाउट, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ये भी एक तरीका, ये भी दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि ये जो हम निकाले थे क्यू बटा 50, ये जो प्रॉब्लम है दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का है, इससे हम कन्वर्सन कर रहे हैं किसमें, कूलम्ब्स लॉ से हम गॉसेस लॉ में पहुंच रहे थे उसमें। अब एप्लीकेशन देखिए क्या कहता है, गॉसेस लॉ डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बट प्रोवाइड ओनली फॉर इट्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लियर है। इट डज नॉट प्रोवाइड, गॉसेस लॉ जो है डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बट प्रोवाइड्स ओनली फॉर इट्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। टू कैलकुलेट ई वी चूज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस अभी तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। चलिए एक निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है रेडियस आर है, इसे गॉसियन सरफेस हम बना दिए, आर से एक स्फीयर बना दिए हैं, क्या है एक स्फीयर है, स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेक ई डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, वी सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस ए स्फीयर, क्या है ए स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लगे रेडियली आउटवर्ड लगे चूँकि प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर है इतना। दिस हैज
ई हैज सम मैग्नीट्यूड ई एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, माने परपेंडिकुलर सरफेस पर हमारा सीधा जो लग रहा है आउटवर्ड लग रहा है ना, आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, रेडियली आउटवर्ड नहीं, सब बाहर की ओर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है इतना। इसलिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर बन रहा है। यूजिंग सिंप्लीफाइड फॉर्म गॉसेस लॉ को हम लेके चल रहे हैं। तो ई एस बराबर क्या होता है, क्यू इन बेटा ई एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो एस है सरफेस एरिया बराबर क्यू इन बेटा एप्सिलॉन जीरो। ई एस बराबर कितना लेके चल रहे हैं हम, इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको लेके ई एस बराबर क्यू इन बेटा एप्सिलॉन जीरो हो रहा है। एस क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, अब क्यू इन इज द नेट चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, क्या है, दैट इज इन साइड द गॉसियन सरफेस जो है, यहाँ क्यू है, देखिए क्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ई एस क्या होगा, ई को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड हम करेंगे कितना से, एरिया क्या हो रहा है इसका 4πr²। ये क्या है, एक स्फीयर का जो एरिया कितना होता है 4πr² है। ठीक है, बराबर कितना होगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और ई बराबर कितना हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर है ही, और नीचे ई निकालेंगे तो क्यू की 4πr² नीचे आ जाएगा, तो 4πr² नीचे एप्सिलॉन हो गया, क्यू ऊपर रह गया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ई बराबर कितना होगा 1/4πε0, 1 ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा r², और इसी को के क्यू बटा r² भी हम बोलते हैं। क्यू बराबर के बराबर जानते हैं 1/4πε0 होता है। क्लियर है। तो यहाँ क्या आप पा रहे हैं, यहाँ हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंप्लीफाइड है। गॉसेस लॉ जो है बहुत सिंपल है, और इससे कितना अच्छा हमको सॉल्यूशन निकलता है ई का। देखिए हम इससे गॉसेस लॉ को भी प्रूफ कर रहे हैं। गॉसेस लॉ से हम कूलम्स लॉ को यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, और आगे हम देखें कि कूलम्स लॉ से हम गॉसेस लॉ को भी प्रूफ कर रहे हैं, गॉसेस लॉ भी आ रहा है। तो इस प्रकार से दिस इज द वेरी फाइन एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए और भूलिए नहीं इसको। इसलिए फार्मूला हमेशा काम देगा के क्यू बटा r² एंड दिस इज द, इसको हमेशा चेंज कीजिए, एक दूसरे से भाई भरसा माने एक दूसरे से हम चेंज कर सकते हैं। कूलम्स लॉ से गॉस लॉ बना सकते हैं, गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ में कन्वर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे और एप्लीकेशन हम देखते हैं गॉसेस लॉ का कहाँ और एप्लीकेशन से। चलिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक पतला सा एक स्ट्रिप्स दिया हुआ है या एक ट्यूब्स है जिसमें कि प्लस 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 चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें एक छोटा सा हम पीस ले रहे हैं, और इसके चारों इससे हम आर दूरी पर, ये जो सीधा जो कंसीडर लाइन चार्ज जो है, लाइन चार्ज मानते हैं कि इसका लाइन चार्ज जो है, लाइन जो है पर डेल्टा, इसको हम इसमें एक मान लेंगे हम लोग, क्या माने, लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा दिया हुआ है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ में, एक लेंथ में, वाट एवर भी द इसका लेंथ का जो मेजरमेंट है, तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज लैम्डा। उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। कैसा गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, एक स्फेरिकल बना रहे हैं, एक क्या नाम है, सिलिंड्रिकल बना रहे हैं, नॉट स्फेरिकल, एक हम लोग सिलिंड्रिकल बना रहे हैं लंबा सा, जो कि इस सरफेस, ये जो हमारा जो चार्ज जो है, ये जो लीनियर चार्ज जो आ रहा है, उससे हमारा आर दूरी पर, आर रेडियस लेकर के, इससे आर लेकर के दूरी लेके एक चारों ओर हम क्या बना रहे हैं, एक सरफेस बना रहे हैं। और मानते हैं कि इसका आर्बिट्रेरी कोई लेंथ ले लेते हैं, मान लें इसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, कितना लेंथ आ रहा है हमारा, एल लेंथ ले रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्डा को अगर एल से हम गुना करेंगे तो हमारा फाई निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, चार्ज रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए इसमें अब हम इसको सिलेंडर को आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें दो सरफेस, एक ऊपर सरफेस हो रहा है, एक नीचे सरफेस हो रहा है। दीज टू आर द प्लेन सरफेस हो रहा है। प्लेन सरफेस में देखिए क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, किसमें, इंटायर में, इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कहाँ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है इस सरफेस के, सिलिंड्रिकल सरफेस के जो कर्व सरफेस है उस पर सब जगह इस डायरेक्शन में बन रहा है, चारों तरफ, इसके चारों ओर बन रहा है। क्या बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है ई, है ना, जो रेडियली आउटवर्ड है, चूंकि इस समूचे पर प्लस चार्ज दिया हुआ है तो रेडियली आउटवर्ड हमारा बन रहा है। लेकिन रेडियली जब आउटवर्ड बन रहा है तो इसका सरफेस जो बन रहा है, देखिए इस पर का जो सरफेस जो होगा, उस सरफेस पर जो हम एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस पर ये भी इसके एलोंग होगा, एलोंग इसी के एलोंग में आएगा। ठीक है, ई के एलोंग में आएगा।
तो हम क्या पा रहे हैं इसमें एक तो कि हमारा 3 हम जोड़ रहे हैं, एक तो कि एक सरफेस, 2 प्लेन सरफेस हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस में देखिए, प्लेन सरफेस का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें टेंजेंशियली हमारा ई आ रहा है, चूँकि ई का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है सीधा, ठीक है। माने दैट इज इसके जो एक्सिस हुआ, सिलेंडर का जो एक्सिस है, इसके इस सिलेंडर का जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर है ई, और या कह सकते हैं कि इसके इस सरफेस के टेंजेंशियल है, इस डायरेक्शन में है, इस टेंजेंशियल है। तो हमारा इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सीधा खड़ा होगा, ऊपर में होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। नीचे वाला तो नहीं होगा चूँकि नीचे अंदर में जा रहा है, तो बाहर वाला हम लेंगे तो सीधा हमारा ये ऊपर की ओर बन रहा है। कहाँ बनने लग रहा है, ये ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है। तो ई और ए के बीच में जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, ये देखिए कितना है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारा cos फाई 90 डिग्री, cos फाई 90 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमारा 0, ऊपर में भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 होगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई कैलकुलेशन में भाग नहीं लेगा। अब हमारा क्या बच गया, कर्व सरफेस बच गया। कर्व सरफेस में कितना हो जाएगा, ये बराबर, चूंकि परपेंडिकुलर टू द कर्व है, तो इसी जब यहाँ पर जब परपेंडिकुलर है, इसके किसके परपेंडिकुलर है, तो इस फ्लक्स का जो लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसी के जो सरफेस, जो कर्व जो सरफेस है उसी पर 90 डिग्री, माने इसी के लॉन्ग, इसी पर हमारा अथी भी बनेगा। चूँकि एरिया वेक्टर जो होता है, सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। तो ई परपेंडिकुलर हो गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों पैरेलल है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो ई एस रह गया, ओके। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, देखिए हो गया। तो ई एस बराबर कितना हो गया, क्यू इन बेटा एप्सिलॉन 0 हो गया। एस इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, कितना हो गया, 2 पाई आर एल हो गया, ठीक है। एंड क्यू इन नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज क्या है, इस पर हम क्या ले रहे हैं, चार्ज पर यूनिट, या जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा को एल से गुना करते हैं, चार्ज निकल गया हमारा, ठीक है। तो लैम्डा एल हो गया। क्यू इन नेट चार्ज इन क्लोजिंग दिस सिलेंडर कितना रहा है, देखिए क्यू इन कितना रहा है, नेट चार्ज इन क्लोजिंग दिस सिलेंडर बराबर पाई एल आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई एल, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू आ गया, ई है, हो गया। एस कितना है, 2 पाई आर एल हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, वॉल्यूम मालूम है ना आपको इसका कितना होगा सिलिंड्रिकल का, हाँ। तो इसका ऑलरेडी जो हमारा सरफेस एरिया जो आ रहा है 2 पाई आर एल, ठीक है। 2 पाई आर क्या हुआ, सरकमफेरेंस हुआ, उसके एल से हम गुना कर दिए हैं, ठीक है। 2 पाई आर एल हो गया। अब बराबर कितना होगा, पाई एल बटा एप्सिलॉन 0, क्यू बराबर पाई एल आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पाई क्या है हमारा, बोलिए, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसलिए पाई थी लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन 0 आ रहा है, ठीक है। तो एल एल हमारा कट गया, तो कितना बच गया, ई 2 पाई आर बच गया। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, अब लैम्डा ऊपर रहेगा और 2 पाई आर नीचे आ गया, तो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर हो गया। क्लियर है, यहाँ ई जब रहेगा तो क्या होगा, 2 पाई आर एल हमारा नीचे आ गया, भागा दे दिए, नीचे चला आया। तो लैम्डा बराबर, इसलिए इसमें क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें एल बराबर में इतना, एल बराबर कितना रहा है, ठीक है। तो ई बराबर कितना आ रहा है, और इतना होगा, या एल बटा आर हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लैम्डा को, देखिए, इसलिए ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, या हमारा कितना ई बच रहा है, एल बच रहा है, एल बटा आर, ठीक है। ओके है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब कहता है कि एक मानते हैं कि एक प्लेन पतला सा सीट है, एक पतला सा सीट है जिससे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज, क्या है भाई, तो ए फ्लैट थिन सीट है, साइज इसका कितना, इनफाइनाइट है, उसमें छोटा सा एक टुकड़ा एक हम लिए हैं, साइज क्या है, इनफाइनाइट है। इसमें सिग्मा, उसमें लैम्डा लिए थे, लैम्डा क्या था, लेंथ के हिसाब से चार्ज डेंसिटी था। यहाँ सिग्मा क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ क्या है, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और यहाँ लैम्डा क्या आ रहा था हमारा, लैम्डा था चार्ज डेंसिटी था, ठीक है। चार्ज डेंसिटी यहाँ भी, वहाँ भी है, वहाँ लेंथ के लॉन्ग था, यहाँ सरफेस के लॉन्ग में, इसलिए इसको हम सिग्मा से ले रहे हैं, रो से ले रहे हैं, ठीक है। तो रो कहिए, सिग्मा कहिए, सिग्मा कहिए, कौन से सरफेस चार्ज, इसलिए 4 पर यूनिट चार्ज बटा एरिया हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। एक प्लेन सीट है, पतला सा सीट है जिसमें प्लस चार्ज ऑलरेडी दिए हैं। अब इसके अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में एक हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस रहे हैं जिसके अलॉन्ग ई है। ई क्या है,
इधर भी ई जाएगा। इसका 50% इधर है, आधा इसकी जितना लंबाई उतना लंबाई अंदर में है, तो इसका ई एक इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है। ये जो गोल वाला जो इसका जो सरफेस एरिया हुआ, ठीक है, ये गोल वाला जो सरफेस है, ई हमारा इधर लग रहा है, ठीक है। इस पर क्या लग रहा है हमारा, ई इधर लग रहा है, ठीक है। और सरफेस एरिया जो है इसमें हमारा कितना लग रहा है, इसके लॉन्ग जो सरफेस जो लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है सरफेस पर 90 डिग्री पर लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सीट इज इनफाइनाइट मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शंस एट 2 पॉइंट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द सीट। दोनों लग रहा है, ड्रा द गॉसियन सरफेस सिलेंडर विद द एंड वन से एक साइड में दूसरे साइड में भी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो रहा है, S0 आ रहा है। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका है वो कितना ले रहे हैं, हम S0 ले रहे हैं। तो हमारा ई दैट इज ए फील्ड लाइन टेंजेंशियल टू द कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस जो है, ये जो कर्व सरफेस है उससे हमारा क्या रहा है, टेंजेंशियल बन रहा है। क्या बन रहा है, टेंजेंशियल बन रहा है। तो टेंजेंशियल कर्व सरफेस बन रहा है, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कितना हो जाएगा, माने ये जो फील्ड जो कर्व सरफेस के लॉन्ग हमारा कितना बन रहा है, हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा, टेंजेंशियल 0 बन रहा है। तो क्या हमारा बच गया फिर, 2 गो इधर और ये साइड में, दोनों साइड में हमारा S0 बच गया, ठीक है। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, इसके लॉन्ग हमारा जो बनेगा 0 हो गया, इसलिए कि इसके लॉन्ग जो बनेगा यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री सीधे टेंजेंशियल आएगा सरफेस पर, कर्व सरफेस पर। इस पर कितना सीधा एरिया पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर। जैसे 90 डिग्री का कोण होगा हमारा cos 90 0 हो गया, तो हमारा कर्व सरफेस टोटल हमारा साफ हो गया। इस पर हमारा 0 फ्लक्स फॉर्मेशन हो रहा है। अब बच गया 2 सरफेस एरिया, एक इधर सर्किल टाइप का, एक इधर है और एक उधर उस साइड में, दोनों साइड में हमारा एक एरिया बन गया। मान लीजिए S0 है, उधर भी S0, 2S0 हो गया। इसलिए कहता है कि अब वो प्लेन सरफेस जिसको हम बोलते हैं, प्लेन सरफेस, क्या है, प्लेन सरफेस दोनों तरफ में है। तो एट प्लेन सरफेस फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ओके है। इसमें ई भी बनेगा और इसी के लॉन्ग हमारा क्या बनेगा, S भी आएगा या ए भी आएगा, एरिया वेक्टर भी होगा इसी के लॉन्ग में। लेकिन हमारा इस सरफेस एरिया कितना है, 2 है, तो इसके जहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर